चलो देखो, कल देखे थे एक्सरसाइज कितना 3.1 कल हो गया था। आज समझेंगे 2। ध्यान समझे, समझ में आएगा ना? समझे थे नहीं आएगा। सीधा बात है। मैथ भारी नहीं होता है, मैथ जो है समझने का फेरा होता है। अगर नहीं समझेगा तो बस हम पढ़ाएंगे तो उन्हें देखेगा मूली वहां तो कहाँ से होगा। चलो सुनो, क्वेश्चन बोला है कि कक्षा 10 के है ना 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। सुनो, पहला बात है कि क्लास 10 है और क्लास 10 के 10 गो स्टूडेंट हैं, उसमें गर्ल्स भी है बॉयज भी है, ठीक है। तो दोनों ने भाग लिया है और बाद में कहा जा रहा है कि इसमें जो है, इसमें क्या है कि लड़की की जो संख्या है, लड़की की जो संख्या है लड़का से 4 गो बेसी है ना, अधिक है। तो लड़का और लड़की के संख्या निकालना है। तो हम लोग मानेंगे कि माना कि पहले इसमें दे रखा है कथी, हाँ लड़कियों दिया है ना, तो लिखेंगे कि माना कि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या मान लेंगे x, ठीक है, तथा लड़कों की संख्या, लड़कों की जो संख्या होगा उसको मानेंगे y। कोई दिक्कत नहीं। सुनो, केस 1 या उसी को लिखते हैं स्थिति 1। केस 1 में क्या है कि क्लास 10 के 10 गो स्टूडेंट है, बात समझ में आ गया, और 10 गो जो है लड़का और लड़की मिला के हैं। तो बोलो, लड़का को लड़की को माने हैं x, लड़का को y, दोनों मिला के 10, समीकरण 1। बात क्लियर? अब सुनो, अब स्थिति 2 यानी केस 2 कह सकते हैं। क्या बोला है, पहले दोनों की संख्या को बराबर कर देते हैं। लड़की की संख्या बराबर लड़का की संख्या बराबर कर दिए। अब तुम क्वेश्चन पढ़ो और देखो, लिखा है कि लड़कियों की संख्या लड़का से 4 गो अधिक है। तुम पहले सोचो कि लड़की बेसी है कि लड़का बेसी है? लड़की बेसी है। बोला है ना कि लड़की जो है लड़का से 4 गो बेसी है, मतलब अधिक है। तो लड़की की संख्या बेसी है और हम यहाँ किए हैं बराबर। तब बोलो, लड़की में जोड़ दे कि लड़का में जोड़ दे? लड़की में अगर जोड़ेंगे तो पहले से 4 गो बेसी है, नहीं है तो 4 गो और बेसी हो जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं? तो ये बराबर कैसे होगा? तो इसीलिए लड़का में जोड़े। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? है ना। क्वेश्चन कहा था, मेन ये सब समझना होता है। क्वेश्चन कहा था कि लड़कियों की जो संख्या है लड़का से 4 गो बेसी है, तो लड़की की संख्या x, लड़का की संख्या y, दोनों को बराबर कर लिए। यहाँ लिखल रहे चाहे ना लिखल रहे, हम जान रहे हैं किताब कह रहा है कि लड़की की संख्या 4 गो बेसी है, कह रहा है कि नहीं? तो ये तो बेसी बढ़ले है, हम बराबर कर रहे हैं तो इसमें जो है तो बराबर होगा। अनदेही में जोड़ेंगे तो कैसे बराबर हो जाएगा? बेसी हो जाएगा। ये चलते इसमें जोड़े हैं। अब तुम देखेगा तो x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। बोलो, इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं है। अब बताओ तो कितना बढ़िया से हो जाएगा, है ना। अब आराम से बना सकते हैं कि समीकरण 1 जोड़ 2, मन हुआ तो लिखना कि समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर अगर नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत ना है। बोलो, तो आराम से जुड़ जाएगा। तो बोलो, x प्लस वाई बराबर 10 और समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 4 कट गया। एगो 2 गो 2x बराबर 14 आएगा। x के मान पूछेंगे तो कितना है? 7।
x का मान 7। अब तुमको पता होगा कि क्या करते हैं, तो समीकरण 1 से पढ़ा है ना, समीकरण 1 से समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 10 और x का मान आया है कितना, 7। x का मान आया है 7, तो y का मान निकालना है, तो y बराबर बोलो -7 होगा, y का मान 3 होगा। अतः लड़की की संख्या 7 और लड़का की संख्या 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब लगले रुक जाओ, लगले इसका 2 नंबर चलिए देते हैं। सुनो, 2 नंबर बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम। 2 चीज है, एगो पेंसिल है और एगो कलम है। 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है ना। आगे पढ़ो, आगे दे रखा है कि 7 पेंसिल 5 कलम का जो मूल्य है वह 46 रुपया है। तो 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य निकालना है। तो बोलो, एक पेंसिल है, एक कलम है, तो इस दोनों का जब मान निकालना है तो आराम से हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना कि पहले क्या है, कलम की पेंसिल, पहले पेंसिल, तो माना कि एक पेंसिल, माना कि एक पेंसिल की कीमत कितना मानेंगे, 100 रुपया हो गया। तथा एक कलम की कीमत कितना माने, y रुपया। सीधे लिख सकते हैं केस 1 में क्या है, अगर तुमको मन होगा तो भाषा में लिख सकता है ऐसे कि 5 कलम, समझे ना, और प्लस में 7 नहीं 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम 50 रुपया है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, बोलो, 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण 1। कोई दिक्कत है क्या? आगे बोलो, केस 2 में क्या दिया है कि 7 गो पेंसिल यानी 7 पेंसिल तथा माने प्लस कितना 5 कलम का दाम का रुपया है 46 रुपया है। इसीलिए क्या होगा, 7x प्लस 5y बराबर 46, समीकरण 2। अब तुमको समीकरण हल करने सिखा दिए हैं, हम तनका ये बना के छोड़ देते हैं। हम तुम यहाँ पर लिख लेना कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर लिख लेगा ना। बोलो यहाँ पर हम अगर पूछे कि बोलो समीकरण 1, सुनेगा, हम y वाला काटना चाह रहे हैं, तो अगर तनका सानी दिमाग लगाएगा तो कहेगा कि ये 7 है और ये कितना है, 5 है। बोलो समीकरण 1 में अगर हम 5 से गुणा करें और समीकरण 2 में 7 से करके घटा देंगे तो बोलो आराम से कट जाएगा। कैसे कि 5 से करेंगे तो 25x होगा और 7 पचे 35y एने 50 पचे 250 होगा। और इसमें 7 से करेंगे तो 7 पचे 35 नहीं 49 में होगा, 49, 7 सते 49x प्लस 7 पचे 35y है ना। और 49 में 7 से करेंगे तो 7 छक नहीं 6 सते 42 हासिल 4 और 4 सते 28 4 32 322। अब आगे तो नहीं खुद समझदार है, माइनस माइनस माइनस, बोलो आगे नहीं बनेगा, बन जाएगा, उल्टा घटा के माइनस में ले आ देंगे, काट कूट लेंगे, बन जाएगा ना रे। दिक्कत ना है, क्या कि समीकरण हल करना खूब सिखाए हैं, अब तो बन जाएगा। चलो ठीक करो उसको।
हाँ कहाँ 35 वाला कटेगा नहीं? कट जाएगा। अब इधर इना आता है 3 बजे है ना, x के बाद 3 y के बाद 5। ठीक तो है। तब नु देखो ना 50 25 कितना बोल दे इसके मान 3 तो 5 6 15 7 बजे 5 50 ना काट जाएगा 3 में से। थोड़ा 50 पूर्ण गया, चेक करने के लिए कहे हैं। चलो देखो रे, ध्यान दो, सुनो ए लड़का, समझो, सुनो इधर नहीं समझेगा। बात देखो रे। हम कल पढ़ाए थे कि A1 बटा A2 बराबर अगर नहीं होगा B1 बटा B2, एगो बात था। दूसरा बात क्या था कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। और एगो बात और कल पढ़ाए थे कि तीनों का तीनों बराबर होगा। A1 बटा B1 बराबर B2 बटा B2 है ना, गलती कर रहे हैं। A1 A2 B1 B2 बराबर में C1 C2। ये बात हम तुमको कल जो है पढ़ा दिए थे, ठीक है। अब तुमको ध्यान रखना है कि इसमें जो है खाली एगो ई वाला होता है असंगत। क्या होगा? असंगत, ठीक है ना। और बाकी सब जो है संगत होता है। बाकी क्या है? सब होता है संगत, ठीक है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 है ना। चाहे ध्यान देगा, इसी को समझो, इसी को NCERT क्या लिखता है, बतवा वही है। NCERT लिखता है A1 B A बटा B बराबर C बटा D, ऐसे भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, तो अपना ऊपर है, सबका नियम लेके चलता है। तो इसमें हम जानेंगे A1 बटा A2 बराबर अगर बराबर नहीं होगा संगत होगा, और उसके बाद में अगर दोनों तीनों बराबर तैयो संगत होगा, और एगो बराबर नहीं होगा तब असंगत होगा, ठीक है। और ध्यान दो, कल हम लोग पढ़े थे ग्राफ के बारे में, लिखवाए थे कि दोनों बराबर होगा तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, और इसके लिए ग्राफ समांतर होगा, इसके लिए संपाती होगा। बोले बात पहले से कर ले, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ना था। चलो, अगर पढ़ ले था तो आगे तुम समझो। देखो 2 नंबर क्वेश्चन समझो। बोला है कि अनुपात A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कीजिए कि निम्नलिखित की निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है, ठीक है। एक को बताएंगे, 2 को छोड़ देंगे, खुद बन जाएगा। सुनो, देखो 2 नंबर, बात नहीं करेगा। सुनो, 2 नंबर क्वेश्चन बोला है, 2 का 1 है 3x प्लस 2y बराबर नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। और हाँ, और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। एकदम ध्यान से समझेगा। सुनो, देखेगा, बोलो, लिखेंगे कि चूंकि a बराबर x के गुणा में है, उसको a बोलेंगे। क्या बोलेंगे? a। बोलो, a और x वाला 2 गो है, इसीलिए A1 बराबर 5, ठीक है। और B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8। बोलो, किसी दिक्कत है का? नहीं है। बोले इन्हें बहु है, इधर समझो। और तथा आगे देखो, A2 का मान क्या होगा? 7 और B2 का मान क्या होगा? 6
और C2 का मान क्या होगा -9। कोई दिक्कत है? लिखेंगे, सुनो, लिखना है A1 बटा A2 हो गया। सुनो, A1 बटा A2 तक आएगा 5 बटा 7 हो गया। आगे लिखो कॉमा B1 बटा B2, तो B1 का मान -4 और B2 का मान 6 है ना। और आगे लिखेंगे C1 बटा C2 8 बटा 9, इसको काटेंगे तो 2 बटा 3 आएगा। सुनो, लिखेंगे कि चूंकि A1 बटा A2, सुनो, A1 का मान 5, A2 का मान 7 बराबर नहीं है B1 बटा B2। देखो बराबर है का? काहे कि इसका मान 5 बटा 7 और इसका मान 2 बटा 3, तो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसीलिए बोला है कि ग्राफ कैसा होगा। तो कल्ले वाला थ्योरी वाला कॉपी निकाल, फटाक से कॉपी निकालो और कल ये थ्योरी कराए देखो, उसमें लिखा होगा A1 बटा A2 बराबर पढ़ो। हाँ, इसमें देखो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा, है कि नहीं? लिखेंगे इसीलिए ग्राफ क्या है, तो इसीलिए लिखेंगे कि संख्या रेखा पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। बोलो, कोई दिक्कत है? संख्या रेखा पर प्रतिच्छेद करता है, चाहे ग्राफ प्रतिच्छेद, ये कुछ नहीं मतलब एक के। अब पहले सुनो, क्या इसमें का 2 गो क्वेश्चन है, वो बनेगा कि ना बनेगा? ऐसा ही बोलो, इधर का बुक देखो ना, बना लेंगे। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, से बताओ। हैं? काहे नहीं बनेगा? काहे कि नहीं समझी है तुम? जब हम बता रहे तुम लिख रहे थे, कहाँ समझ में आएगा? बराबर बोलते, जब समझाए तो समझो। सुनो, क्वेश्चन दिया है कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 का तुलना करके बताना है कि कौन संख्या रेखा पर प्रतिच्छेद करता है, कौन समांतर है, कौन समपाती है। क्वेश्चन तुमको हाई दिया है 1 नंबर, आगे 2 और आगे 3, तीनों क्वेश्चन दिया है। एक बताए हैं, x के गुना उसको a बोलते हैं, y वाला को b बोलेंगे, बाकी ये c होगा। तो इसमें भी x है, इसमें भी y है, दो दो है। इसीलिए A1 का मान 5, B1 का मान -4 और C1 का मान 8 हो गया। आगे नीचे वाला आता था A2 का मान 7, B2 का मान 6, C2 का मान -9। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर लिख लेंगे A1 बटा A2, A1 का मान 5, A2 का मान 7 हो गया, कॉमा B1 बटा B2, B1 का मान -4, B2 का मान 6 लिख दिए, और C1 का मान 8 और C2 का मान 9। ये कटने वाला था, काट दिए 2 बटा 3। अब देखेंगे कि A1 बटा A2 का मान 5 बटा 7 आया है और B1 बटा B2 का मान -2 बटा 3 आया है। दोनों बराबर है क्या? नहीं है। बराबर जब 5 बटा 7 ई है, ई हो तब कहते बराबर है, लेकिन दोनों का मान अलग अलग है इसीलिए बराबर नहीं है। तो लिखें इसीलिए चूंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है, मैंने काट दिए B1 बटा B2, इसीलिए क्या है? संख्या रेखा पर प्रतिच्छेद करता है, चाहे ग्राफ प्रतिच्छेदीय पर। समझा गया? और इसमें 2 गो और है ना, बन जाएगा। अब तीसरा देखो, सुनो पहले तीसरा देख लो। अगला 3 नंबर में, 3 नंबर भी वही है, 3। हाँ, एकदम सेम। अब देखना है कि कौन बराबर, पता नहीं जाएगा कौन समांतर है कौन क्या है। अब सुनो 3 नंबर भी क्वेश्चन वही है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? वही है एकदम। 5 मिनट ध्यान दो, बाद में लिखना, अब बाकी है समझ में आ जाएगा, दोबारा समझाएंगे। सुनो, 5 नंबर का एक है 3x + 2y बराबर क्या है? 5। आगे लिखा है कथी, बोलो उसी में 2x है -3 बराबर 7 है का? सुनो ध्यान से, बोलो A1 का मान कहेंगे 3 कहेगा, हॉल लिख देगा तो बनाएगा। B1 का मान पूछेंगे 2 कहेगा, और C1 का मान 5 कहेगा, होगा ना? और बोलो, और यहाँ पर सुनो, अब ये नहीं करना कि सर जी ये काहे नहीं ले आए,
कोई मतलब नहीं है। इहो इनहू है, इहो इनहू है। अगर इसको इन्ने करेंगे तो माइनस में आएगा, तो इसको भी इन्ने करेंगे माइनस में आएगा। अब बाद में C1 बटा C2 होगा तो माइनस में कट ही जाना है, तो खाना कट जाएगा। सुनो अब देखो, अब अगर A2 का मान पूछेंगे तो 2 होगा ना, और B2 का मान पूछेंगे तो -3 होगा, और C2 का मान पूछेंगे 7 होगा। लिखेंगे कि A1 बटा A2। बोलो A1 का मान 3 और A2 का मान 2। B1 बटा B2, B1 का मान 2 और B2 का मान -3 है ना। बोलो बराबर है क्या? आगे करना जरूरी है, बराबर नहीं है छोड़ दो इतने बड़े। लिखेंगे कि चूंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, इसीलिए देखो संगत है ना, इसीलिए क्वेश्चन क्या बोला है कि इसीलिए रैखिक समीकरण, इसीलिए रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म क्या है? संगत है। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ही देखेंगे, जो आएगा उसको लिख देंगे। तो घरे से 2 और 3 बना के ले आना है, ठीक है। हाँ चलो, और आगे वाला बात अब कल ले समझेंगे। चल